कई टाइम से इंडियन स्ट्रीट फूड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पर अच्छे रीजंस की वजह से नहीं। अगर आप किसी फॉरेनर से पूछोगे तो एक अच्छी चांस है कि उन्होंने ऐसे कोई वीडियोस देखे होंगे। Before they could serve me, they had to wash my plate. Bro cleaned my plate with the same water this man was washing his nuts with. तो इंडियन स्ट्रीट फूड की हाइजीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए I decided to play Hunger Games with my team. So, hi guys. Hey guys. मैंने 3 टीम्स डिस्पैच करी हमारे देश के 3 शहरों में और उनका मिशन बहुत सिंपल है, इंडियन स्ट्रीट फूड के बारे में सच जांचना। टीम ए अंतरा और अमे बेंगलुरु में है, टीम बी आदि और अद्रिजा कोलकाता में है और टीम सी वीना और मोहित दिल्ली में है। ईच टीम को एक डिश असाइन करी गई है, शवरमा, पुचका या फिर मोमोज। उनकी जॉब बहुत सिंपल है, फूड कलेक्ट करना है, उसको इंस्पेक्ट और टेस्ट करना है। टेस्ट वाइज इट वाज लाइक वेंडर्स को पूछना है कि उनके इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं, वी प्रोक्योर फ्रॉम, और फिर सैंपल्स एक लैब में भेजने हैं फूड सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। हम हर स्ट्रीट फूड लोकेशन को रेटिंग देंगे आउट ऑफ 5 3 चीज़ों के बेसिस पर, खाने का टेस्ट, प्रेपरेशन कितनी साफ थी और जगह कितनी क्लीन। और इस पूरी चीज़ का ऑब्जेक्टिव बस एक है कि इंडियन स्ट्रीट फूड एक्चुअली कितना गंदा है और इसके सॉल्यूशंस है क्या। सो लेट द हंगर गेम्स बिगिन। कारनामा स्टार्ट होता है बेंगलुरु में। टीम ए कमन्ना हल्ली जाती है उधर का शवरमा टेस्ट करने के लिए। तो आज हम लोग बैंगलोर में है और बैंगलोर में कामनहल्ली में है। तो कामनहल्ली का स्पेशलिटी है शॉर्मा। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्मा जॉइंट्स है। हमने 3 जगहों को शॉर्टलिस्ट किया है, अल अमन्ना, स्मोकी डॉकी एंड बिग फैट रोड। इन जगहों को हमने सेलेक्ट किया या तो दूसरे लोगों की रिकमेंडेशंस पर या फिर गूगल रिव्यूज के बेसिस पर। पहली जगह है स्मोकी डॉकी। स्मोकी डॉकी मेरे एक्चुअली मैकेनिक ने सजेस्ट किया था। तो हमने पूछा था कि कौन सी अच्छी जगह है, तो उसने बोला था कि स्मोकी डॉकी इज गुड। अब खाने को चखने से पहले आई वांट टू टेल यू व्हाई आई मेड दिस वीडियो, व्हिच इज टू अंडरस्टैंड कि हमारे देश के स्ट्रीट फूड में प्रॉब्लम है क्या। कई बार हम न्यूज़ पढ़ते कि कैसे हार्मफुल केमिकल्स और ऑयल्स की वजह से हमारे खाने में एक कलर या टेस्ट आ जाता है और ये हार्मफुल केमिकल्स हमारी हेल्थ को नुकसान करते हैं, स्पेशली प्री डायबिटिक और डायबिटिक लोगों के लिए। इंडिया में 10 करोड़ लोग डायबिटिक है और 15 करोड़ लोग प्री डायबिटिक है। मतलब हर दूसरे घर में किसी न किसी को डायबिटीज का रिस्क है। अगर डायबिटीज के बारे में हमें पहले पता चल जाए then that's a very good step. This is why I want to recommend and say that B2 का ग्लूकोमीटर is a smart choice. इसका यूज बहुत ही सिंपल है, बस आपको ऐप डाउनलोड करनी है, अपने एंड्रॉइड फोन में ये छोटा सा ग्लूकोमीटर लगाना है और टेस्ट स्ट्रिप लगाकर फोन पर ही आपकी रीडिंग 10 सेकंड के अंदर आ जाएगी। आपको डिजिटल लॉग्स, एस्टिमेटेड HbA1c और स्मार्ट रिमाइंडर्स भी मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी रिपोर्ट्स डिजिटली डॉक्टर और फैमिली के साथ इंस्टेंटली शेयर कर सकते हो। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ भी रहते हैं तो रिमोटली यू फिगर आउट कि उनका डायबिटीज प्लान कैसे चल रहा है एंड यू कैन मॉनिटर कि पापा फ्रिज से रसगुल्ला तो नहीं खा रहे रात को। इस बीटो कर्व स्मार्ट ग्लूकोमीटर किट में आपको 25 स्ट्रिप्स मिलेंगी, वो भी बस 454 रुपीज में, जो आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। अमेजोन पर 4.2 रेटिंग के साथ ये हाईएस्ट रेटेड ग्लूकोमीटर है। तो अभी ऑर्डर करो ताकि यू कैन बीट डायबिटीज विद ईज। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। हमने शवरमा का ऑर्डर दिया। अभी मैं कुछ ऑर्डर करने जा रही हूँ। आई थिंक रेगुलर शवरमा ही लेते हैं, हाँ, सो इट विल बी कंसिस्टेंट। सब जगह पे वही ऑर्डर करेंगे जाके। और जब वो ऑर्डर का वेट करते हैं, उन्होंने उस जगह को इन्वेस्टिगेट किया एंड मोस्टली इट वाज वेरी क्लीन। कुकिंग एरिया में साफ सफाई थी, कोई बदबू नहीं आ रही थी और कहीं गंदगी इतनी नजर नहीं आई। अब जगह तो क्लीन थी पर किसी भी वर्कर ने ग्लव्स नहीं पहने। जब हम खाने को अपने हाथों से ट्रांसफर करते हैं, स्पेशली उन जगह जहाँ पसीने हो सकते हैं, तो खाने के साथ साथ हमें एक बैक्टीरिया भी ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे वॉमिटिंग और फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इनफैक्ट रिसेंटली बेंगलुरु के कई शवरमा आउटलेट्स पर रेड हुई है, इंक्लूडिंग कई फेमस आउटलेट्स, क्योंकि वो अनहाइजीनिक शवरमास बेच रहे थे। कर्नाटका सरकार ने 17 सैंपल्स कलेक्ट करे 10 डिस्ट्रिक्ट से और 17 में से बस 9 ही साफ और हाइजीनिक निकले। और अनफॉर्चुनेटली आपको ये प्रॉब्लम दूसरी जगह भी मिल जाएगी। इसी साल एक स्टडी हुई जहां रिसर्चर्स ने नूडल्स और पानी पूरी को इन्वेस्टिगेट किया और उनके 40% सैंपल्स में उनको वही बैक्टीरिया मिला जिससे फूड पॉइजनिंग होती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वर्कर्स ग्लव्स नहीं पहनते तो रिस्क क्या है। पर एनीवे, कुछ मिनट बाद हमें खाना मिल गया और अब टाइम था इस खाने को टेस्ट करने का। ये हमने स्पेशल नो मेयो वाला ऑर्डर किया है ताकि हमें एक्चुअल मीट का टेस्ट पता चले। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है ना, वो लोग मीट का टेस्ट छुपाने के लिए बहुत सारा मेयो डाल देते हैं।
Pretty good. Chicken all I think does not smell. हमने स्टाफ मेंबर से भी बात करी ये जानने के लिए कि भाई ये इंग्रेडिएंट्स आपके आते कहाँ से हैं और ये कितने फ्रेश हैं। हम लोग हर दिन फ्रेश बनाते हैं, डेली चिकन लगाते हैं, वेजिटेबल भी डेली आता है हम लोग के पास और डेली यूज करते हैं। जो बचता भी है थोड़ा बहुत तो हम लोग स्टाफ बहुत सारा है वो यूज कर खा लेते हैं। का स्मोकी डोकी का ये जो आउटलेट है यहाँ पे ये चिकन कहाँ से आता है? ये मुझे मालूम नहीं, ऑनर को मालूम है। तो देखो खाना अच्छा था, ओवरऑल जगह साफ थी और वर्कर्स कोई भी ग्लव्स यूज नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने इस जगह को रेटिंग दी 2.5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बिग फैट रोल जो कुछ ही मीटर दूर है। यहाँ पे हमें बहुत भीड़ दिखी, अंदर शावरमा भी कुक हो रहा है, तो हम अंदर जाएंगे, वील टेस्ट दिस एंड वील टेस्ट दिस एंड वील गिव यू द रिव्यू। सिग्नेचर चिकन रोल, बस उतना ही। ओके, चिकन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, चिकन की क्वालिटी के साथ कोई ये नहीं है। फ्राइज़ भी है अंदर, फ्राइज़ भी फ्रेश ही लग रहा है। चिकन मुझे थोड़ा सा अंडर कुक लग रहा है। इधर भी शवरमा का टेस्ट फ्रेश था और मीट में ना कोई अजीब स्मेल थी और ना बेकार टेस्ट। इसके अलावा जगह भी साफ थी और स्टाफ ग्लव्स भी पहना था, इसलिए हमने इस जगह को रेटिंग दी 4 आउट ऑफ 5। फिर हम पहुंचते हैं अल अमन्ना और इधर हमें शौक मिलने वाला था। तो अब हम आ चुके हैं, इसका नाम है अल अमाना। इस जगह को 24,000 रिव्यूज मिले थे विद एन एवरेज रेटिंग ऑफ 4.2। पर भाई आप जगह तो देखो, एम्बियंस बहुत घटिया था और अंदर बहुत एक ऐसी ऑयली सी स्मेल आ रही थी। जगह में स्मेल है, स्टाफ कोई ग्लव्स नहीं पहन रहा और खाना का ऐसा कलर था जैसे मानो केमिकल कलरिंग कर रखी हो मीट की। और ये फूड कलरिंग अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कॉमन है हमारे देश में। इनफैक्ट गोभी मंचूरियन जो आपको हर जगह मिल जाएगा उसमें आपको ये रेड कलर मिलेगा, पर आपको पता है ये रेड कलर आता कहाँ से? एक केमिकल डाई से। इस केमिकल डाई का नाम है रोडमीन बी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज आता है। आप खुद इमेजिन करो कि एक ऐसा केमिकल जो आपके कपड़ों को डाई करता है वो आपको अपने खाने में भी मिल जाएगा, जैसे गोभी मंचूरियन में। इनफैक्ट पिछले साल कर्नाटका सरकार की खुद की रिपोर्ट ने कहा कि 62% गोभी मंचूरियन सैंपल्स में रोडमीन बी मिला। डॉक्टर शालिनी जोशी जो इंटरनल मेडिसिन और प्रिवेंटिव मेडिसिन की एडिशनल डायरेक्टर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो कहती हैं कि ऐसी डाइज की वजह से लिवर कैंसर तक हो सकता है। अब आप बोलोगे कि वेंडर्स को फूड कलरिंग करनी भी है तो ऐसे कई केमिकल्स वो यूज कर सकते हैं जो सेफ होते हैं, पर वो करते क्यों नहीं है? पैसा बाबू भैया, पैसा। एक छोटी सी 15 मिलीलीटर की बोतल की कॉस्ट 150 रुपए है, जबकि रोडमिन बी इज मच चीपर। 1 किलो आपको बस 1000 रुपए में मिल जाएगा, यानी कि 10 गुना सस्ता। इसलिए कई वेंडर्स उसको यूज करते हैं। अब दूसरे देशों की बात कर लेते हैं। कैलिफोर्निया में अगर किसी भी प्रोडक्ट में रोडमीन बी है तो उधर एक वार्निंग का लेबल होता है। हमारे देश में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप ऐसे केमिकल्स नहीं यूज कर सकते, पर किताब में एक रूल लिखना अलग है और उसकी इन्फोर्समेंट करना बहुत अलग है। इस कलरिंग के बावजूद हमें और अंतरा ने ये खाना टेस्ट जरूर किया। बहुत बड़ा है भाई, ये तो जंबो का भी बाप है। सरप्राइजिंग चीज है कि जगह में गंदगी है, खाना टेस्ट अच्छा नहीं करता, मुझे नहीं पसंद आया। पर सबसे ज्यादा भीड़ है इस आउटलेट में। अब ऐसा क्यों है, इसके लिए उन्होंने एक यंग आदमी को पकड़ा। अब मुझे बताओ कि आपने बोला हमें कि आप यहाँ पे बहुत बार आते हो, तो आप यहाँ पे कितना बार आए हो और क्यों इतना बार बार आप इधर आते हो? मैं इधर 20 बार आया हूँ। ये इधर फूड बहुत अच्छा है, इधर क्वांटिटी भी बहुत मिलता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो बेसिकली लोग इधर जाते हैं फॉर ROI, वैल्यू फॉर मनी। सस्ते में अच्छा खाना मिल जाता है। व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज दैट कि अगर आपके खाने में केमिकल है तो चाहे अभी सस्ता हो जाए, पर हो सकता है कि हॉस्पिटल का बिल भरना पड़े, उसका क्या? दिस इज व्हाई दिस प्लेस गॉट अ 1 आउट ऑफ 5 रेटिंग। टेस्ट करने के बाद अब हम इन सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं और एक लैब में भेजते हैं। अब बेंगलुरु का शवरमा तो हमने टेस्ट कर दिया, अब टीम बी जाती है कोलकाता के पुचकास टेस्ट करने के लिए। Hi guys! So अभी हम लोग आए हैं कोलकाता में साधन एवेन्यू टू टेस्ट फुचका। भैया कितना दिन हो गया आप बैठ रहे हैं यहाँ पे? 25 साल हो गया। 25। सॉरी बेटा, 100% बेटा। कोलकाता वही जगह है जहां से आपको ये वायरल वीडियो देखने को मिलेगा। आपका एक प्लेट खाने का कोलकाता में हम 3 अलग पुचका वेंडर्स के पास गए। अभी हमारा गोल है कि हम 2
स्ट्रीट वेंडर से पुचका खाएंगे और टेस्ट करेंगे और एक एस्टैब्लिश वेंडर से भी करेंगे। पहली जगह है कोलकाता के सदर्न एवेन्यू में एक स्ट्रीट वेंडर, जो एक रेसिडेंशियल और बिजी एरिया है। अब पहली नजर में ये स्टॉल आपको साफ सुथरा ही दिखेगा, ना कोई मेजर ड्रेनेज का इशू है और ना मक्खियां हैं। लेकिन कोई भी वेंडर ग्लव्स या दूसरा इक्विपमेंट नहीं पहनता। इवन दो सेफ्टी इंसिडेंट्स एक्चुअली बहुत कॉमन है। इसी साल अप्रैल में 31 स्टूडेंट्स हॉस्पिटलाइज हो गए थे पानी पूरी खाने के बाद। मई में करीब 100 बच्चे बीमार पड़ गए मध्य प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में 2 लड़कों की मृत्यु हो गई फूड पॉइजनिंग की वजह से। ई कोलाई वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जो गंदे खाने में पाया जाता है। अब ये बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन्स में नेचुरली होता है, और ये बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन्स में हमें नुकसान नहीं करता। प्रॉब्लम तब आती है जब हम ये बैक्टीरिया अपनी बॉडी के बाहर से लेते हैं गंदे खाने के जरिए। ये हो सकता है गंदे हाथों की वजह से, जब सब्जियां धुली भी नहीं होती, पानी साफ नहीं होता, या फिर लोग टॉयलेट जाते हैं और फिर अपना हाथ साफ नहीं करते। पर भैया इस चीज की टेंशन हमारे पुचके वाले को बिल्कुल नहीं है। और भाई ये स्टॉल भी बहुत पॉपुलर है। जो भी है सब घर पे ही बनाते हैं आप। आपका पानी कहाँ से? ये तो आधी का टाइम का लगा। अच्छा, टाइम कॉल का पानी है। अब जरूर उन्होंने ग्लव्स यूज नहीं करे, पर इसके अलावा विजुअली मोस्टली जगह क्लीन थी और पुचका या फिर गोलगप्पे का टेस्ट भी अच्छा था। इट वाज एक्चुअली क्वाइट गुड, जैसे नॉर्मली होता है। स्टैंडर्ड कोलकाता पुचका क्वालिटी। Yeah. इट वाज गुड। ओवरऑल इस जगह को हमने रेटिंग दी 2.5। अगली जगह हम गए जहाँ पुचकाज आपको एयर कंडीशन दुकान में मिलेंगे, मिनरल वाटर, प्रीमियम ऑयल, हाइजीनिक। पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी स्टाफ हमसे बात करने को राजी नहीं था और हमें रिकॉर्ड करने की परमिशन भी नहीं मिली। हम लोग को अनफॉर्चुनेटली शूट करने नहीं दिया। दे हैड सम रूल्स प्रोबेबली, तो वी जस्ट बॉट द पैकेट। हमें इस जगह से 2 सीख मिली। पहली जगह तो साफ सुथरी दिखी और वर्कर्स ने हेयर कैप और ग्लव्स भी पहने थे। हाइजीनिक के मामले में आई फील इट वाज बेटर। वो लोग हेयर कैप पहने थे, ग्लव्स पहने थे, जो यूटेंसिल्स थे वो भी क्लीन ही लगे थे। हाँ। पर जगह क्लीन थी, पर मेरी टीम को टेस्ट पसंद नहीं आया। स्टफिंग बहुत कम है, सिर्फ पुचका ही आ रहा है मुंह में। स्टफिंग तो उतना चटपटा नहीं है जितना होना चाहिए था, और पानी भी टेस्टी नहीं है। सो अभी समझ में आ रहा है कि क्यों ऑल टुगेदर अंडरवेलमिंग लग रहा था। तो ओवरऑल रेटिंग हमने दी 2.5। फिर हम आखिरी दुकान पे गए जो पुचका बेच रहे हैं। तो हम बाजार एरिया के एक पुचका वाले से उनसे आज खा के देखेंगे और टेस्ट भी करेंगे और सैंपल भी भेजेंगे। अब इधर भी वर्कर्स ने ना ग्लव्स पहने हुए ना हेयर कैप, पर भीड़ तो बहुत है। जो प्रोसेस है वो ओवरऑल हाइजीनिक तो लगा। ये बना लेते हैं घर में, खरीदने से नहीं आता टेस्ट। खरीदने का माल दूसरा होता, बासी रहता, टटका नहीं रहता। मिलता मोदी खाना दुकान में मिल जाता है, चक्की दुकान आटा जो है वहाँ मिल जाता है। इंग्रेडिएंट्स लोकली सोर्स्ड है और पानी घर के आरओ डिस्पेंसर से यूज किया जा रहा है। तो पानी हम लोग का घर में वो जो क्या बोलते हैं ना, आरओ वाटर है ना, अच्छा, उसमें से निकाल के लाते हैं। हमने रेटिंग दी 3.5 और फिर इन तीनों जगह के सैंपल्स लैब टेस्टिंग के लिए तैयार कर दिए। बेंगलुरु और कोलकाता के बाद अब बारी थी दिल्ली के मोमोज की। एक दिन में आप कितने मोमोज बेचते हो? 4000 प्लेट। 4000 प्लेट आते हैं, लेकिन इधर का विश्वास नहीं है। मतलब टेल मी इफ इट फील्स लाइक रियल चिकन। दिल्ली की टीम सी में वीना और मोहित मोमोज टेस्ट कर रहे हैं। मैं दिल्ली के सबसे फेमस मोमो आउटलेट डोलमा आंटी के सामने खड़ी हूँ। सबसे पहले वो जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट वायरल मोमो प्लेसेस में। हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, खाकर भी और लोगों से भी पूछेंगे। वो ऑर्डर करते हैं चिकन स्टीम मोमोज, और ऑर्डर का वेट करते हुए वो एम्प्लॉय से बात करते हैं कि भैया इंग्रेडिएंट्स कितने फ्रेश है। तो फ्रेश ही होगा मैडम, हमारा सामान बचता ही नहीं है। हमारा चीज अच्छा है सभी तो आ रहा है ना मैडम। अब जगह तो साफ सुथरी लगती है, पर पास में खड़ा हुआ एक कपल उनको बोलता है, मेरे को तो अनहेल्दी लगते हैं वैसे तो, कि उन्होंने वेज मोमोज ही खाए क्योंकि उनको पता नहीं है मीट कैसी होगी। आते हैं, लेकिन इधर का विश्वास नहीं है। मतलब और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि इंडिया का स्ट्रीट फूड इतना साफ नहीं माना जाता। पिछले साल एक 19 साल का लड़का अपने अंकल के साथ मुंबई के ट्रॉम्बे इलाके में शवरमा खाने गया था। खाकर वो दोनों घर गए, और जैसे ही वो लड़का घर पहुंचा उसका पेट दर्द करने लग गया और उल्टी आने लगी। फैमिली उसको एक म्यूनिसिपल हॉस्पिटल लेकर गई, पर हेल्थ में कोई बदलाव नहीं आया। कुछ दवाई दी गई और फिर उसको घर भेज दिया गया। जब हेल्थ सुधरी नहीं, वापस उसको अस्पताल में भर्ती किया गया और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। मोस्ट लाइकली ये डेथ हुई साल्मोनेला की वजह से।
एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिससे पेट में दर्द, बुखार, डायरिया और मृत्यु भी हो सकती है जब मीट ढंग से पकाई नहीं जाती। और ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है। Breaking news coming in from Tamil Nadu, where 3 children have died of food poisoning. लैक ऑफ क्लेanliness ऑलमोस्ट एक फीचर है। कुछ महीने पहले ऐसे अनहाइजीनिक मोमोज के वीडियोस वायरल हुए। देखो कितना साफ सुथरे ढंग रखे हुए हैं। ऊपर में भी दे रहा है। आ देखो नीचे आ ऊपर पया आ लो। ओ माय गॉड, आ देखो जी पनीर पट के लिए आ देखो। पर ये गलती बस रेस्टोरेंट ओनर्स की भी नहीं है, ये समझ अभी कई कस्टमर्स में भी नहीं। आपको टेंशन होता है हाइजीन के मामले में कि फ्रेश है नहीं आप योर फुल्ली की स्ट्रीट फुल यस आप कभी क्वेश्चन भी नहीं करते? नो आई एम नॉट क्वेश्चन बिकॉज समबडी सजेस्ट टू मी एंड आई विल रियली लाइक इट बिकॉज मैंने काफ़ी नाम सुना है यहाँ का, तो आई विल एंजॉय इट। फाइनली ऑर्डर आता है और अब टाइम है मोमोज को टेस्ट करने का। फर्स्ट इंप्रेशन में तो मोमोज साफ सुथरे लगते हैं। It is given in a clean plate. The presentation is very, nice. पर हर बार की तरह इधर भी स्टाफ ने ग्लव्स या पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना। वीना ने जब मीट टेस्ट करी and tell me if it feels like real chicken. It does. टेस्ट और स्मेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओवरऑल हमने इस जगह को दिए 3 आउट ऑफ 5। इस फेमस जगह के मोमोज चखने के बाद हम स्ट्रीट स्टॉल्स पर गए। अभी हम एक और जगह ढूंढ रहे हैं जो मतलब एकदम बहुत पॉपुलर जगह भी ना हो। जो आदमी मोमोज बेच रहा था उन्होंने बताया कि ये मोमोज फैक्ट्री में बनते हैं। सप्लाई में भी जाते हैं ना। अच्छा, सप्लाई में फैक्ट्री है मोमोज का और फिर आउटलेट में बेचे जाते हैं। कितना प्लेट? 3500 4000 प्लेट। 4000 प्लेट। उन्होंने भी हमें बताया कि हर दिन माल फ्रेश बनता है। नहीं, क्योंकि कीमत सुबह आता है ना, गोभी और पूरा ताज़ा आता है सुबह, इसलिए दाऊद तो अभी तक नहीं आया। अच्छा, खुद खाते हैं ना इसलिए। अच्छा, आप भी खाते हैं ये? पर ना ये महाशय और ना वो आदमी जो डोलमा आंटी के स्टोर में थे हमें ये बता पाए कि मीट कहाँ से आती है। अब किसी ने कोई प्रोटेक्टिव गियर तो नहीं पहन रखा, पर स्टॉल साफ सुथरा लगा, तो रेटिंग मिल जाती है इसको 3.5 आउट ऑफ 5। अब था लास्ट मोमो चखने का और उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है लैब रिजल्ट्स की। बनता कहाँ है ये? चिराग दिल्ली में। इस आउटलेट ने भी बताया कि उनके मोमोज चिराग दिल्ली के फैसिलिटी में बनते हैं और फिर स्टॉल में बेचे जाते हैं। आपका एक दिन में खर्च हो जाता है? कीमा जो आप बनाते हैं, जो भी मोमोज बनता है, खर्च हो जाता है? जगह साफ सुथरी लगी पर ग्लव्स और मास्क को भूल ही जाओ, इसलिए हमने दिया इसको भी 3.5। फिर इन तीनों जगह के सैंपल्स लिए और लैब की टेस्टिंग में भेज थी। स्मोकी डॉगी का पार्सल मिल चुका है, थैंक यू। सो अभी हम लोग कुरियर कर लेंगे यूरेका लैब में। पहला बैच बेंगलुरु से था, 3 फेमस शवरमा जगहों से। अब कुछ जगह बड़ी गंदी जरूर लग रही थी, पर जब लैब रिजल्ट्स आए हम सरप्राइज और रिलीव्ड हो गए क्योंकि किसी भी सैंपल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इंक्लूडिंग ये सैंपल जिसका टेस्ट बहुत ही अजीब था। हमने लैब में 7 बैक्टीरिया के लिए टेस्ट किया था, इंक्लूडिंग डेंजरस जैसे शिगेला और साल्मोनेला के लिए, और हमने फूड कलर्स और केमिकल्स के लिए भी टेस्ट करवाया, पर बेंगलुरु के इन 3 शवरमा आउटलेट्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर कोलकाता में पुचके के साथ ऐसा रिजल्ट नहीं आया। अब बैक्टीरिया तो प्रेजेंट नहीं था, पर एक स्टोर के सैंपल में हमें ई कोलाई मिला। अब आइडियली खाने में किसी भी मात्रा का ई कोलाई नहीं होना चाहिए, पर साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि कुछ लेवल का ई कोलाई इतना हार्मफुल नहीं है, और जो हमें लैब रिजल्ट्स में ई कोलाई मिला वो एक्सेप्टेबल लेवल से कम ही था। तो इस प्रॉब्लम के अलावा हमें और कोई केमिकल्स वगैरह कुछ नहीं मिली। फाइनली अब बात आती है दिल्ली के मोमोज की, और इधर बाजी पलट गई। तीनों सैंपल्स में हमें स्टाफ मिला। ये एक ऐसा जर्म होता है जिससे फूड पॉइजनिंग और डायरिया हो सकता है, और ये यूजुअली तब पाया जाता है जब लोग गंदे हाथों से खाने को टच करते हैं। तो मेनली 3 पॉसिबिलिटीज है कि मोमो स्टॉल में लोगों के हाथ गंदे थे जिस वजह से इसमें जर्म्स आ गए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मेरी टीम मेंबर ने गंदे हाथों से सैंपल टच किया, पर ये अनलाइकली है क्योंकि उन्होंने तो सैंपल भेजने से पहले छुआ भी नहीं। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ये मोमोज खुली हवा में कई समय से रख दिए गए थे जिस वजह से बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन हो सकती है। तो अब इस लैब इन्वेस्टिगेशन से हमें मिला क्या? मोस्टली हमें ये मिला कि स्ट्रीट फूड सेफ है,
ये एक्चुअली ट्रू है या नहीं। अब एक पॉसिबिलिटी है कि एक्चुअली ये खाना गंदा नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में एक सैंपल बायस था। हम शायद उन्हीं जगहों में गए जहाँ मोस्टली साफ सफाई है। पर ये भी बात सोचने की है कि ये वीडियोस सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर है। ये है क्या, ये तो बता दो। ये बस पेस्ट मसाला है सर। तो भाई यहाँ इनके पानी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। जो पानी ये पिलाते हैं गोलगप्पे में, वो पानी बनने जा रहा है। Before they could serve me, they had to wash my plate. Bro cleaned my plate with the same water this man was washing his nuts with. और जब हम ऐसे वीडियोस देखते हैं हमें लगता है कि इन लोगों को साफ सफाई के बारे में कोई आइडिया नहीं है। पर इस मामले में जब रिसर्च हुई है हमें पता चला कि एक्चुअली लोगों को नॉलेज ज़रूर है। जैसे दिल्ली और भुवनेश्वर में एक्सटेंसिव स्टडी हुई जहाँ पता लगा कि आधे से ज़्यादा लोगों को साफ सफाई की जानकारी है और कई लोग ग्लव्स जैसे इक्विपमेंट यूज़ भी करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वेंडर्स को साफ सफाई के बारे में नहीं पता, प्रॉब्लम ये है कि वो करना नहीं चाहते, मेनली क्योंकि रेगुलेशन ही इतनी ढीली है। एक्चुअली रेगुलेशन नहीं, एनफोर्समेंट इतनी ढीली है। FSSAI के रूल्स के हिसाब से हर फूड बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ता है और हाइजीन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, पर बस 33% स्ट्रीट वेंडर्स ही एक्चुअली रजिस्टर्ड है। दूसरों के साथ क्या हो रहा है हमें कोई आइडिया नहीं है। अब इस चीज़ की जिम्मेदारी होती है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की। पर गेस करो 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पूरे देश में कितने ऑफिसर्स हैं? करीब 2,500, यानी कि हर 4,000 वेंडर्स के लिए एक ऑफिसर। ये क्या ही मॉनिटर कर पाएंगे। अब ऑफिसर्स ना होने का क्या अंजाम होता है। ये है सिंगापुर का स्ट्रीट फूड और ये है इंडिया का स्ट्रीट फूड। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया में स्ट्रीट फूड है तो बहुत पॉपुलर, पर उनके लिए ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे स्टॉल्स ओपन और क्राउडेड एरियाज में है जहाँ धूल मिट्टी भी उड़ती है और साफ पानी और डस्टबिन भी नहीं होते, और कई बार वो गंदा पानी यूज करते हैं बर्तन धोने के लिए। कई वेंडर्स के आसपास टॉयलेट्स भी नहीं होते, जिसका मतलब है कि वो टॉयलेट करने के बाद हाथ भी साफ नहीं करते, तो उनके हाथ में जो गंदगी है वो कहाँ जाएगी। और क्योंकि ढंग की रेगुलेशन नहीं है इस वजह से स्ट्रीट वेंडर्स को भी लगता है कि वो कहीं भी स्टॉल लगा सकते हैं, सड़क के बीच में, फुटपाथ पर या फिर किसी बिल्डिंग के सामने, चाहे उधर जगह और साफ पानी हो या फिर ना हो। इसके सोल्यूशंस हम सिंगापुर से सीख सकते हैं। सिंगापुर में भी एक टाइम स्ट्रीट फूड में ऐसी ही प्रॉब्लम्स होती थी, जिसके बाद सरकार ने हॉकर सेंटर्स बनाए। ये मानो फूड कोर्ट्स की तरह है जहाँ डेडिकेटेड स्टॉल्स बनाए गए हैं स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए। इधर साफ पानी भी है और साफ सफाई करने का सिस्टम भी है। इसके बाद उधर एक लाइसेंसिंग सिस्टम भी है, जिस वजह से हर स्टॉल को A, B, C या फिर D रेटिंग दी जाती है। A मतलब सबसे साफ और D मतलब सबसे गंदा। इसका मतलब है कि अगर कोई भी कस्टमर स्ट्रीट वेंडर के सामने खड़ा है उसको पता है कि इधर कितनी साफ सफाई है। इस वजह से कंपटीशन क्रिएट हो जाता है क्योंकि हर वेंडर चाहता है कि उनका स्टॉल साफ हो। अब हमारी इन्वेस्टिगेशन में मोस्ट फूड सैंपल्स ने टेस्ट को पास कर दिया, पर अगर ऐसी जगह लैब में साफ निकले भी, नो वन शुड बी सब्जेक्टेड टू एन एनवायरनमेंट जहाँ लोग पसीने में काम कर रहे हो पर उन्होंने हाथ में ना ग्लव्स पहने और ना सर पे कोई कैप। डर्टी स्ट्रीट फूड लाइक दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल।